अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अगर मेरा अब तक यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। इस वीडियो में 3-4 बड़ी अहम खबरें आपके सामने शेयर करनी है, क्योंकि मुसलसल हम MQM लंदन की एक्टिविटीज़ के हवाले से आपको मुसलसल रिपोर्ट कर रहे थे और ये सोशल मीडिया मुख्तलिफ जो बड़े सर्टिफाइड अकाउंट्स हैं उनकी तरफ से भी दावा किया जा रहा था और एक वाइब भी नज़र आ रही थी शहर के अंदर कि 14 अगस्त से पहले MQM लंदन की तरफ से एक बहुत बड़ी रैली निकाली जाएगी जिसमें पार्टी के जो परचम हैं वो और उसके बाद फिर बानी MQM अल्ताफ हुसैन साहब के साथ इजहार यकजहती के साथ साथ कौमी परचम की बहार के साथ जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोग निकलेंगे। अचानक वो रैली मुलतवी कर दी गई है या अचानक उस रैली को जो है वो ना निकालने का ऐलान किया गया है MQM लंदन की तरफ से। उसकी तफसीलात क्या है और क्या वजह है कि ये रैली मनसूख करने का जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया, बाकायदा तौर पर मीडिया को आगाह किया गया है कि इस किस्म की कोई रैली नहीं निकाली जाएगी। क्या वजह है उसकी तफसीलात जो मैंने हासिल की वो आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा MQM हैदराबाद जो कि MQM पाकिस्तान का मरकज़ था उसको अचानक मुंतकिल कर दिया गया है पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट यानी कि MQM पाकिस्तान हाउस मुंतकिल कर दिया गया है, जो कि पहले PSP का हेडक्वार्टर आप कह सकते हैं था। उसके बाद फिर MQM के जो मुख्तलिफ धड़े हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो इंतखाबात या इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है और अपने जो मजबूत हल्के हैं मुख्तलिफ हल्कों में ज़रा ये दावा करते हैं कि उन्होंने बाकायदा तौर पर टिकट्स देने भी शुरू कर दिए और मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ शुरू कर दिए हैं और तमाम जो वो हल्के जिसमें उम्मीद है या कभी उम्मीद होगी कि MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार जिनको नामजद किया जाएगा वो कामयाबी भी हासिल करेगा, तो अब तकरीबन 3-4 ग्रुप हैं जो कि मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर इंटरव्यूज़ और अपनी जो सबसे पहले पाकिस्तान में उन्होंने जो एक इलेक्शन मुहिम है उसका आगाज़ कर दिया है। सबसे पहले मैं जो तफसीलात रखूँगा यही रखूँगा कि MQM पाकिस्तान का जो मरकज़ है वो मुंतकिल हुआ है, चूँकि जो MQM पाकिस्तान का मरकज़ है अब हैदराबाद था जिसमें खालिद मकबूल सदीकी साहब, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब और ये सारे वहाँ इनके जितनी भी राब्ता कमेटी की एक्टिविटीज़ या उसके बाद फिर इनकी जो पार्टी की जो आला सतह की जो एक्टिविटीज़ थी तमाम तर जो है वो जब से MQM जो अल्ताफ हुसैन साहब का जो मरकज़ था 90 जब से उसको ताला लगा था उसके बाद ये वहाँ मुंतकिल हुआ था। तब से KKF का दफ्तर है और उसके बाद फिर सियासी एक्टिविटी मुकम्मल तौर पर MQM पाकिस्तान की वहाँ होती थी। उसके बाद जब ये PSP और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब और उसके बाद फिर दोबारा जो है MQM पाकिस्तान मुतहद हुए यानी कि एक ही जो है वो ग्रुप में वापस आए हैं यानी कि MQM पाकिस्तान के अंदर, तो उसके बाद फिर चूँकि ये जो ज़राए हैं वो दावा करते हैं कि ये दफ्तर एक तो कम पड़ रहा था, दूसरा चूँकि ये मुख्तलिफ सोर्सेज की तरफ से या मुख्तलिफ लोगों की तरफ से ये दावे किए जाते थे। देखें जी, MQM पाकिस्तान से जिस तरह आफाक अहमद साहब भी ये बात कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब से MQM छीनी फारूक सत्तार साहब ने, फारूक सत्तार साहब से MQM छीनी खालिद मकबूल सदीकी साहब ने और खालिद मकबूल सदीकी साहब से MQM छीन ली है जो है मुस्तफा कमाल साहब जो कि साबिक मेयर हैं और उसके बाद फिर बड़े एक्टिव सियासतदान हैं। तो ये उनका ये दावा सामने आता है। लेकिन अब कुछ चीज़ें इस तरह की नज़र आ रही हैं जिससे लोगों के उन दावे को जो उनकी तरफ से जो किया जा रहा था उसको तक़वियत मिल रही है कि MQM पाकिस्तान के अंदर अनीस कायम खानी साहब और उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब का जिस तरह जो है वो एक मजबूत जो है वो हुआ है, यानी कि उनकी जब जितनी कमांड ज़्यादा मजबूत हो रही है MQM पाकिस्तान के अंदर, तो उसके बाद फिर उन्होंने अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले जो है वो करना शुरू किए हैं। और सबसे पहले जो उनका बड़ा और अहम फ़ैसला सामने आया कि जो इलेक्शन सेल था उसको PSP का जो पुराना हेडक्वार्टर था यानी कि पाकिस्तान हाउस वहाँ मुंतकिल कर दिया, यानी कि इंतखाबी अब सरगर्मियाँ जितनी भी होंगी बड़े पैमाने पर यानी कि एक्टिविटी जो होगी इलेक्शन सेल के तौर पर जो इस्तेमाल किया जाएगा वो पाकिस्तान हाउस किया जाएगा जो कि PSP का पुराना मरकज़ था। उसके बाद सोशल मीडिया के जो उनके छोटे दफातर बनाए गए हैं वो भी वहाँ से ऑपरेट होंगे। इसके अलावा और भी जो एक्टिविटीज़ होंगी ज़्यादातर वो वहाँ से होंगी। तो कुछ लोगों का ये दावा है कि काफ़ी चूँकि अंदरूनी तौर पर MQM के अंदर जो है वो काफ़ी लड़ाई है जिसकी वजह से लोगों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से जो है वो ये दफ्तर मुंतकिल हुआ है। लेकिन जो MQM के अंदरूनी ज़रा है वो इन तमाम दावों की नफ़ी करते हैं। वो कहते हैं जिस तरह MQM मुतहद होकर चल रही है, तमाम जो ग्रुप हैं तमाम जो धड़े हैं वो एक साथ चल रहे हैं, इसी तरह वो जितने भी लाहेमल बनाते हैं यानी कि जो है वो इंतखाबी अमल हो, मर्दमशुमारी का मामला हो या जितनी भी जो है वो कौमी सतह के मामला हों वो मिलजुल के कर रहे हैं, जिसमें कामरान तंसूरी साहब की मुशावरत होती है। उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब, अनीस कायम खानी साहब,
डॉक्टर जो है वो खालिद मकबूल सदीकी साहब हों या उसके बाद फिर डॉक्टर फारूक सत्तार, उनकी बाहमी मुशावरत के साथ ही सारे मामला हो रहे हैं। MQM के जो अंदरूनी ज़रा हैं वो इस बात की मुकम्मल तौर पर नफ़ी करते हैं, लेकिन इस बात का वो क्रेडिट लेते हैं कि MQM की भरपूर आवाज़ के बाद जो कि तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ की आबादी जो है कराची की जो वो ज़ाहिर की जा रही थी मर्दशुमारी में, तो मुसलसल एहतजाज मुसलसल जो है मुतालबात रखने के बाद जो है कराची की जो आबादी है उसको जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा लेके गए हैं। और उसके बाद फिर इसी वजह से उनका कहना है कि वो और भी जितने भी फ़वायद हो सके कराची के अवाम के लिए, सिंध के शहरी इलाकों के लिए, वो अपनी सियासी हिकमत अमली के तहत पूरे करवाएंगे। ये MQM पाकिस्तान का जो है वो कहना है। लेकिन चूँकि हम आपको MQM लंदन के हवाले से भी रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अफाक अहमद साहब और उसके बाद फिर जिस तरह MQM पाकिस्तान के दरमियान लफ्जी गोराबारी है वो सिलसिला जारी है। उसके बाद फिर आए रोज़ जिस तरह की तनकीद होती है मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से भी MQM लंदन की तरफ से भी मुसलसल जारी रहती है। लेकिन 9 जो जुलाई का वाक़या था उसके बाद जो है आज तक अब तक ऐसे ऐसे लोग लापता हो रहे हैं जिनका शायद किसी के गुमान भी नहीं था, या कुछ ऐसे लोग जो मुख्तलिफ मुकदमात में ज़मानतों पर थे इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों या दीगर अदालतों से, अब उनको भी जो है वो मुख्तलिफ जो अदालतों में दरखास्तें आई हैं उसमें दावा किया जा रहा है कि उनको नामालूम अफराद लेके गए हैं और आज तक उनका कोई सुराग नहीं लगाया जा रहा। इसी के अलावा तकरीबन कोई 150-200 के करीब जो कि 9 जुलाई की रैली के बाद जो कि कुरंगी में निकाली गई थी, लोग जो है नज़रबंद कर दिए गए थे। पहले मुकदमात में गिरफ्तार हुए, उसके बाद फिर नज़रबंद कर दिए गए। वो रिलीज़ होने के बाद कुछ और लोग जिनका जो है वो पता चल रहा है कि किसी न किसी तरीके से उस रैली में उनकी मुशावरत या इन्फ्लुएंस था या वो रैली में शामिल थे, तो आज तक उनकी नज़रबंदी के मामला जो है वो भी जारी हैं। अब कुछ नई दरखास्तों के ऊपर अदालत ने नोटिस जारी किए हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो मज़ीद नज़रबंद कारकुनान थे उनको भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन जो ख़ास बात है जो मैं आपको बताना चाहता था कि लोग लापता बड़ी तादाद में हो रहे हैं। एक आज खातून आई, उनका नाम और उनके जो शोहर हैं उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, चूँकि अब रोज़ाना की तादाद में चूँकि तातीलात अदालतों में ख़त्म हो गई हैं, तो रोज़ाना की तादाद में जो लापता अफराद की बाजाबी से मुताल्लिक़ केसेस हैं अब उनकी 10 से 12, 15 या इससे भी ज़्यादा अफराद जो कराची से लापता हैं उनके केसेस की समाअत होती है पेशरफ्त ना होने के बराबर है। एक खातून आई जो अपने दुख दर्द तकलीफ़ बयान कर रही थी, तकरीबन उनके 11 साल से उनके जो शोहर थे लापता हैं, आज तक उनका कोई सुराग नहीं लगाया गया। वो है और उनकी बेटी हैं, उनका कहना है कि वो अकेले ज़िंदगी गुजार रही हैं। अदालत में रोते हुए उन्होंने बयान किया, जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो साहब की अदालत में उन्होंने कहा कि अगर आप किसी से मदद भी लेती हैं ना खातून की हैसियत से, तो मदद देने के एवज़ वो कुछ ना कुछ मांगते हैं। आप समझ सकते हैं कि वो खातून के जो अल्फाज थे, यकीन माने मैं जो हैरान था उस कोर्ट रूम के अंदर जितने भी वकला हज़रात बैठे होते, मुख्तलिफ और लोग थे, सर जो है शर्म से झुक गए कि खातून अपने दुख दर्द बयान करते हुए वो ये बता रही हैं कि कुछ ना कुछ उनको चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है आप अच्छे से समझ सकते हैं कि उस खातून का क्या कहना था। अदालत में अपना दुख बयान करी थी, उन्होंने बार बार कहा देखें जी मेरे शोहर ने अगर जुर्म किया है तो इतनी बड़ी सज़ा तो नहीं हो सकती कि हम सबको ही सज़ा दी जाए। उन्होंने कहा देखें मुझे मेरी बेटी है या जितने भी घर वाले लोग हैं उनको फांसी देनी है तो फांसी भी लगा दो, लेकिन इतना बड़ा तो सज़ा ना दो। अब चूँकि उनकी वो कह रही थी कि उनकी बच्ची स्कूल जाती है तो स्कूल में यतीमों के बारे में पढ़ाया जाता है, तो फिर बेटी आके मुझसे पूछती है कि क्या मेरे जो वालिद हैं वो डेथ हो गई उनकी, क्या वो मैं भी यतीम हूँ, इस किस्म की और इमदाद के हवाले से भी और भी बेशुमार बातें की। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो हम दिन भर ये बात सोचते रहे, मेरे दूसरे जो साथी कोर्ट रिपोर्टर थे वो भी बात कर रहे थे कि खातून की इस बात में कितना तकलीफ़ और कुर्ब था, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कोई अगर किसी इदारे में जाए किसी भी, चूँकि हम गलाज़त से भरे हुए हैं, तो वो एक मजबूर खातून जिसके शोहर लापता है, आज तक नहीं पता चल सका कि किस इदारे के पास है, कौन ले गया था, किसने गुमशुदा किया, क्या जुर्म था, किसी को नहीं पता। इदारे कहते हैं जी हमने ख़त लिखा है, हमने तफसीलात लिख ली हैं, फ़लाँ इदारे में के पास नहीं है, फ़लाँ जगह नहीं है, हमने कोशिशें की हैं, पुलिस और दीगर जितने भी इदारे हैं, लेकिन आज तक उसका सुराग नहीं लगाया जा सका। लेकिन जब खातून किसी से मदद के लिए हाथ फैलाती है तो उससे क्या मांगा जाता है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो बहरहाल इस तरह और भी लोग हैं जो कि रोज़ाना की तादाद में अब गुमशुदगियों की तादाद जिनका मुबैना तौर पर जो है MQM लंदन से जो है वो मनसूब किया जाता है वो लापता हो रहे हैं। तो इसी तनाजुर में चूँकि पहले भी जो 9 जुलाई को रैली निकाली गई थी, जो हमें मुख्तलिफ सोर्सेज से मालूम हुआ या लोगों से बात करके जो पता चलता है, तो वो कहते हैं जी एक प्री प्लान नहीं था, यानी कि MQM लंदन या लंदन क़यादत की तरफ से उनको लोगों को नहीं कहा गया था कि आप रैली निकालें, इस तरह निकले, क्योंकि लोग समझते हैं या उनकी अपनी एक ज़ाती जो एक वाइब्स है, ज़ाती जो कनेक्शन है MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ, तो लोग ज़ाती हैसियत में निकले, लेकिन किसी की हिदायत के ऊपर वो नहीं निकले थे। लेकिन चूँकि अब लंदन क़यादत समझती है कि लोग चूँकि नादान हैं, उनको हालात और वाक़यात की बारीकियों का अंदाज़ा नहीं है, तो इसलिए उन्होंने जो एक सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रही थी कि 13 जुलाई की रात या 13 अगस्त की रात
या उसके बाद 14 अगस्त की रात जो है एम क्यू लंदन की तरफ से रैली निकाली जाएगी, तो उनका उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया है। एम क्यू लंदन की तरफ से एक बाकायदा तौर पर जो है वो एक लेटर निकाला गया है जिसमें उन्होंने कहा कि एम क्यू की जानिब से 13 या 14 अगस्त को किसी किस्म की रैली निकालने का कोई प्रोग्राम नहीं है। एम क्यू लंदन की राब्ता कमेटी की तरफ से कहा गया है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। कारकुनान हमदर्द अवाम अफवाहों पर जो है कान न धरें। एम क्यू लंदन की तरफ से जो है वो बाकायदा तौर पर एक सर्कुलर जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी ने एम क्यू सेक्रेटेरिएट इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट लंदन से जारी एक बयान में वजाहत की है कि एम क्यू की जानिब से 13 या 14 अगस्त को किसी किस्म की रैली निकालने का कोई प्रोग्राम नहीं, और इस हवाले से सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली खबरों में जो है कोई सदाकत नहीं है। राब्ता कमेटी ने कारकुनों हमदर्दों से कहा है कि इस हवाले से सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों पर कान न धरें और किसी किस्म की खबरों की तस्दीक के लिए एम क्यू इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट लंदन से जो है वो राब्ता करें। यानी कि उन्होंने इनकार कर दिया कि अगर आज खुद भी कुछ शहरी निकलते हैं, क्योंकि जो मामला है पीटीआई के साथ चल रहा है या एम क्यू के साथ चल रहा है, आपको पता है कि एक कहते हैं ना कि गैर एलानिया सी पाबंदी है, तो अब उन्होंने मना कर दिया है कि अब लोग आज खुद भी ना निकलें, चूँकि मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए ये कैंपेन चल रही थी। तो ये सूरत हाल है, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर लोग आज खुद भी निकले तो आपको पता है कि कल भी जस्टिस कौसर सुल्ताना साहब ने कहा कि मिसिंग पर्सन के हवाले से पुलिस कहती है कि हमें पता नहीं है, लेकिन जिसको पकड़ना होता है तो एक कॉल के जरिए भी आप ट्रेस कर सकते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। या अदालत ने लापता अफराद के केसेस में ये रिमार्क्स दिए। तो बहरहाल जब किसी ने पकड़ना होता है तो इसी तरह फिर वो पता नहीं कहाँ से भी निकाल के ले आते हैं, नज़रबंद भी कर देते हैं, उनको मुकदमात में भी जो है वो नामजद कर दिया जाता है, जिसका इजहार अदालत ने किया है। तो एम क्यू लंदन ने इसी बारीकी को या इसी नज़ाकत को समझते हुए अपने कारकुनान को हमदर्दों को रोक दिया है कि किसी किस्म की एक्टिविटी खासतौर पर इस मामले में ना की जाए। मज़ीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी, तफसीलात होंगी, आपके सामने रखते रहेंगे। कोई सवाल हो या आप अपनी कोई राय का इजहार करना चाहें, फेसबुक के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी आप ज़रूर किया करें, ताकि हम मज़ीद चीज़ों को बेहतर करें और आपके सामने मामलात को रख सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।